झारखंड की 7 राजनीतिक पार्टियों पर संकट मंडरा रहा है। प्रदेश की 7 राजनीतिक पार्टियों की मान्यता कभी भी रद्द की जा सकती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इन राजनीतिक पार्टियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि आपकी मान्यता क्यों न रद्द की जाए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन सियासी दलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सवाल है कि आखिर इन राजनीतिक पार्टियों की गलती क्या है? निर्वाचन आयोग क्यों इन दलों की मान्यता रद्द करना चाहता है? ये राजनीतिक दल किन मानकों पर खरे नहीं उतरे? उनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया क्या है? क्या इन दलों को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं मिलेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग इन दलों की मान्यता रद्द करने जैसा कदम उठाने को क्यों विवश है? क्या है पूरा मामला? इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने झारखंड के 7 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजा है। 2 दिन पहले भेजी गई नोटिस में इन दलों से सवाल किया गया है कि आपकी मान्यता क्यों न रद्द की जाए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाची पदाधिकारी ने इन सभी दलों को 15 जुलाई तक का वक्त दिया है। पार्टी के अध्यक्ष अथवा महासचिव के नाम जारी पत्र में कहा गया है कि आप 15 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ लिखित पक्ष प्रस्तुत कीजिए कि आपकी मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए। इस केस में 22 जुलाई को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में सुनवाई तय की गई है। यदि तय समय सीमा के भीतर इन राजनीतिक दलों के अध्यक्ष अथवा महासचिव ने लिखित पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, यदि शपथ पत्र नहीं दिया या कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, तो हमेशा के लिए उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने इन राजनीतिक दलों द्वारा निबंधन के समय दिए गए पते पर पत्राचार किया है। आज 11 जुलाई है और केवल 4 दिन का ही समय शेष बचा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि झारखंड के वह कौन से सियासी दल हैं जिनको केंद्रीय निर्वाचन आयोग का नोटिस मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने देवघर के भारत विकास मोर्चा, पलामू के भारतीय जन मुक्ति मोर्चा और मानव मुक्ति मोर्चा, गढ़वा के नवजवान संघर्ष मोर्चा, रांची की जनसाधारण पार्टी, झारखंड विकास दल और राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी शामिल है। इन सभी दलों का निबंधन केंद्रीय निर्वाचन आयोग के पास है। सवाल है कि चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस क्यों दिया है। दरअसल मामला सक्रियता का है। बताया जा रहा है कि इन 7 दलों ने पिछले 6 साल से किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। माने पिछले 6 साल से ये राजनीतिक दल निष्क्रिय हैं और इसलिए चुनाव आयोग ने इनको नोटिस जारी किया है। नियमों के मुताबिक यदि कोई सियासी पार्टी लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहती तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। बड़ा सवाल यह भी है कि ये दल आज भी अस्तित्व में है या नहीं, क्योंकि 6 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन राजनीतिक दलों को 6 साल तक विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की वजह से नोटिस जारी किया गया है। इसका मतलब हुआ कि इन पार्टियों ने 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की निबंधित पार्टियों की सूची के मुताबिक ये सभी दल अस्तित्व में थे लेकिन सक्रिय नहीं है। यही वजह है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इन सियासी दलों को मान्यता रद्द करने संबंधी नोटिस भेजा है और राज्य निर्वाची पदाधिकारी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दलों से उनका दस्तावेज भी मांगा है। अब सवाल है कि किसी भी दल को मान्यता लेने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, किसी भी दल की पहचान राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पार्टी के रूप में कैसे की जाती है। संविधान में इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता पाना चाहता हो तो उसे विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना होगा, माने कम से कम 6% वोट पाना होगा। इसके अलावा यदि कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर कुल लोकसभा सीटों का 2% यानी कि कम से कम 11 सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी कहा जाएगा। यदि कोई दल 4 राज्यों में 14% वोट लाता है तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। वहीं राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए भी कुछ मानक तय किए गए हैं। किसी सियासी दल ने यदि विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 6% वोट शेयर के साथ 2 सीट हासिल किया हो तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। यदि कोई दल
राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 सीटों पर जीत दर्ज करे तो भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलेगी। यदि कोई दल लोकसभा चुनाव में राज्य की न्यूनतम 1 सीट और 6% वोट हासिल करता है तो उसे भी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। अब झारखंड की कुल 7 पार्टियों पर मान्यता रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इन पार्टियों ने 2014 तक विभिन्न चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद 6 साल में लोकसभा, विधानसभा या उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि उनकी मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है। चुनाव आयोग की नोटिस को लेकर इन राजनीतिक दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि ये सियासी दल एक्टिव हैं भी या फिर नहीं। यदि हैं तो इन दलों के अध्यक्ष, महासचिव या सचिव कहां हैं? इस खबर से संबंधित कोई भी अपडेट सामने आया तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, देखते रहिए द फोर्थ पिलर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक भी साझा करें। फोर्थ पिलर देख रहे थे आप। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।